स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बिलीरुबिन टेस्ट प्रोसीजर के बारे में और प्रैक्टिकल आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाएंगे सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे किस तरीके से हम करते हैं। उससे पहले आपको हमने पैरामीटर कैसे सेट करते हैं उसका वीडियो आपको अपलोड करके दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग सारा हम प्रोसीजर को फॉलो करने वाले हैं। जो किट हमारे पास अवेलेबल हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने टेस्ट पैरामीटर सेट किया है और उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम टेस्ट को परफॉर्म करने वाले हैं। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ें जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके बाद ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी से आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो टोटल बिलीरुबिन और डायरेक्ट बिलीरुबिन दो टेस्ट हम इसमें करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं प्रोसीजर दोनों का सेम है, केवल रिएजेंट का फ़र्क है। अलग अलग रिएजेंट आपको देखने को मिलते हैं, बॉटल टोटल बिलीरुबिन का और डायरेक्ट बिलीरुबिन का। समझ में आ गया? बाकी चीज़ें सारे सेम हैं। प्रोसीजर आप देख सकते हैं दोनों में बिल्कुल सेम ही है। अब इसके बाद हम यहाँ पर ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या है। सबसे पहले तो आपके पास जो भी इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए रिक्वायरमेंट्स, वो सारी चीज़ें आप पहले से अरेंज कर लें। जैसे कि टेस्ट ट्यूब है, उसके बाद आपके पास माइक्रोपिपेट, जो क्वांटिटी यहाँ पर आपको लेना है उसके अकॉर्डिंग फिक्स्ड हो सकता है, एडजस्टमेंट वाले भी हो सकते हैं माइक्रोपिपेट। और उसके बाद उनको जो भी टेस्ट ट्यूब है उनको आपको लेबल्ड करना है। इसके साथ साथ आप टिश्यू पेपर भी रखें ताकि एक्सेस में जो वाइप करना है, जो टिप्स होते हैं माइक्रोपिपेट्स के अकॉर्डिंग, तो छोटी टिप्स भी होती है, बड़ी टिप भी होती है, तो उनको जो है आपको वाइप करने होते हैं। उसके अलावा आपके पास सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र और आप टाइमर भी रख सकते हैं, जिससे कि अगर इंक्यूबेशन का टाइम उसमें सेट करना है तो वो आप सेट करके रखिए ताकि आपको अलार्म पता चल जाए और आपका इंक्यूबेशन टाइम का भी मालूम चल सके। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आपको रखना है ताकि आपका एक्यूरेसी अच्छा हो, टेस्ट का रिजल्ट आपका बेहतरीन हो। तो हम यहाँ पर जैसे प्रोसीजर देख सकते हैं, हमने इसको पूरा हाफ किया हुआ है। जो यहाँ पर क्वांटिटी दिया था उसको हमने हाफ कर दिया है सभी का। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, उसी के अकॉर्डिंग हमने सेट भी किया है सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र को। और उसके बाद यहाँ पर रिएजेंट की अगर हम बात करें कितना कितना क्वांटिटी देना है, तो ये ब्लैंक और टेस्ट दो टेस्ट ट्यूब आपको लेबल कर लेना है, चाहे टोटल के लिए हो या फिर डायरेक्ट बिलीरुबिन के लिए हो। ठीक है, दोनों के लिए आप अलग अलग दो दो टेस्ट ट्यूब आप लेकर के रखिए, उनको लेबल्ड करके। समझ में आ रहा है? उसके बाद ही आपको आगे प्रोसीजर को फॉलो करना है ताकि वो आपको समझ में आए और याद भी रहे। उसके बाद टोटल बिलीरुबिन रिएजेंट और टोटल बिलीरुबिन एक्टिवेटर दो आपको बॉटल मिलेंगे और ये दोनों रिएजेंट अलग अलग सेपरेट होते हैं। उसके बाद सीरम, तीन चीज़ें हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो ब्लैंक में हमें आपका बिलीरुबिन रिएजेंट और उसके बाद सीरम लेना है। ठीक है, यहाँ पर 500 माइक्रोलीटर दिया हुआ है, उसके बाद 25 माइक्रोलीटर सीरम। उसके बाद टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 500 माइक्रोलीटर हमने बिलीरुबिन रिएजेंट को सेट किया हुआ है और उसके बाद टोटल बिलीरुबिन एक्टिवेटर को हमने 10 पे सेट किया है, सीधे हाफ कर दिया है। उसके बाद सीरम यहाँ पर 25। तो सेम जैसा यहाँ टोटल बिलीरुबिन के लिए करते हैं उसी तरीके से डायरेक्ट बिलीरुबिन के लिए भी करते हैं। समझ आया? फ़र्क केवल इतना है, इसमें जो रिएजेंट्स होंगे बॉटल वो अलग होगा डायरेक्ट का। ठीक है, तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम आगे देखेंगे इसमें किस तरीके से टेस्ट को प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। और बाकी आपको इसको मिक्स करने के बाद इंक्यूबेट करना है। जो भी आपने रिएजेंट्स लिए हैं उनको मिक्स करने के बाद इंक्यूबेट कर दीजिए 37 डिग्री सेल्सियस पर। एग्जैक्टली आपको 5 मिनट तक इंक्यूबेट करना है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। मेजर द एब्जॉर्बेंस ऑफ द टेस्ट सैंपल। ठीक है, और उसके बाद इमीडिएटली अगेंस्ट देयर अप्रोप्रिएट ब्लैंक। तो ब्लैंक के अगेंस्ट जो है जैसे मांगेगा आपका सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र, उसके बाद आपको टेस्ट को उसमें रन करा देना है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन वगैरह आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है कैसे कैसे कैलकुलेशन आपका सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र करता है। वो एनालाइज़र ही आपका सारा कैलकुलेशन करके दे देता है। ठीक, बाकी नॉर्मल वैल्यू ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पहले भी बता दिया है। तो चलिए हम सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री पर चलते हैं और इस टेस्ट को प्रोसीजर को फॉलो करते हुए टेस्ट लगा करके आपको दिखाते हैं। अब ये हमारे पास जैसा कि आप देख रहे होंगे बिलीरुबिन का रिएजेंट रखा हुआ है टोटल का। ठीक है, और उसके बाद ये टोटल बिलीरुबिन का ही एक्टिवेटर रखा हुआ है। दो आपके पास बॉटल में रिएजेंट हैं अलग अलग, और उसके बाद ये हमारे पास सीरम का सैंपल है। तो ये सेटअप पूरा हमने तैयार किया हुआ है केवल टेम्पररी आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो बाकी चीज़ों पे आप ध्यान ना दें। और जैसा कि आपको पता है इसका टेस्ट ऑलरेडी लग चुका है और हम दोबारा आपको समझाने के लिए आप टेस्ट परफॉर्म करके दे रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये आपके पास पिपेट हैं, 2 पिपेट दिखाई दे रहा होगा आपको।
और ये अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से जो हमें टेस्ट प्रोसीजर को फॉलो करना है। ये एडजस्टेबल है और ये आप देख सकते हैं 5 से 50 माइक्रोलीटर का है और दूसरा जो है 500 से 1000 माइक्रोलीटर का है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं जो कि एक टेस्ट के लिए है और एक ब्लैंक के लिए है। हमने इनको मार्कर से मार्क करके रखा हुआ है ताकि हमें समझ में आ सके कि टेस्ट कौन सा है और ब्लैंक कौन सा है, और उसके अकॉर्डिंग हमें इनमें रिएजेंट्स और सैंपल लेने हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं। ये 500 सेट है, 500 माइक्रोलीटर, और इसमें हम टिप फंसाएंगे और जो कि हमारे पास क्लीन नया टिप है और हमेशा नया टिप ही आपको इस्तेमाल करना है, उसके बाद डिस्कार्ड करना है। इस तरीके से आपको फर्स्ट बॉटल का रिएजेंट आपको लेकर के दोनों टेस्ट ट्यूब में 500 माइक्रोलीटर आपको लेकर के उसमें ट्रांसफ़र कर देना है। इस तरीके से आप देख रहे होंगे एयर बबल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो क्वांटिटी में आपको फ़र्क देखने को मिल सकता है और जो आपकी रिपोर्टिंग होगी उसमें एरर आ सकता है। इसके बाद ये देखिए हमारे पास दूसरा पिपेट है, इसमें हमने सेट किया हुआ है 10 माइक्रोलीटर। अब 10 माइक्रोलीटर जो सेट किया हुआ है वो जो दूसरा बॉटल है, ठीक है, ये टिप हमने इसमें लगाया और उसके बाद दूसरे बॉटल से हमने 10 माइक्रोलीटर सैंपल लिया, जैसे कि हमारे पास लिटरेचर में था, आपको दिखाया था। और ये आपको ध्यान रखना है केवल टेस्ट वाले में ही आपको ये डालना है, ठीक है, बाकी ब्लैंक वाले में नहीं डालना है। और उसके बाद अच्छे से मिक्स करके और इसको दोबारा आप देखेंगे कि हमने इसमें अब 25 माइक्रोलीटर सेट कर दिया है। अब 25 माइक्रोलीटर जब हमने सेट किया है, अब बारी आती है सैंपल की। तो सैंपल हमें सीरम इस्तेमाल करना है जो कि ये बच्चे का है और हमें मालूम है इसका बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, इसलिए हम इसमें सैंपल आपको रन करके दिखा रहे हैं बहुत बारीकी से, क्योंकि सैंपल बहुत कम होता है। तो आपको ध्यान रखना है उसमें आरबीसी ना आए, उस बात का ध्यान रखना है। इसको वाइप भी करना है टिश्यू पेपर से, अभी अवेलेबल है नहीं तो हम केवल आपको समझाने के लिए ये बता रहे हैं। बाकी हम जब टेस्ट परफॉर्म करते हैं हमेशा उसको साफ़ करते हैं और अच्छे से मिक्स करके और इसको रख देना है। उसको जो हम टिप में से लेते हैं वहाँ से सैंपल, तो उसको टिश्यू पेपर से वाइप करना है ताकि एक्सेस जो भी रहता है सीरम वो वाइप हो जाए, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी नहीं आना चाहिए। जैसे कि देखिए अब दोबारा हम सैंपल लिए और पहला जो सैंपल था वो हमने टेस्ट वाले में रख दिया और दूसरा सैंपल जो हम ले रहे हैं वो हम ब्लैंक वाले में डाल देंगे इस तरीके से। अब ये अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है और उसके बाद इनको इंक्यूबेशन करना है 5 मिनट के लिए, जैसा कि आपको बताया गया है। 5 मिनट इंक्यूबेशन के बाद आप देख सकते हैं इसमें कलर प्रोड्यूस हुआ है, चूँकि टेस्ट वाले में आपको देखने को मिल रहा होगा। और उसमें भी कलर दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि सीरम का कलर ही ऐसा है, क्योंकि इसका बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है। वो सब आपको पता है कि बिलीरुबिन बढ़ा होता है तो सीरम का कलर आपको समझ में आने लगता है। अब हमें यहाँ पर रन टेस्ट पे जाना है, 1 नंबर दबाएंगे तो रन टेस्ट पे आ जाएंगे। कर्सर हमारा बिलीरुबिन टोटल पर ही सेट है तो हम इस पर एंटर दबा देंगे और ये हमारे पास पूरा पेज ओपन होके आ जाता है टेस्ट लगाने के लिए। अब ये एस्पिरेट वाटर बोल रहा है और पैरामीटर हमारा पूरा सेट है पहले से, ठीक है। तो हम ये एस्पिरेट वाटर कर देंगे और ये वाटर हमारा एस्पिरेट हो रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं वाटर का एब्जॉर्बेंस यहाँ पर आपको दिखाई देगा, डिस्टिल वाटर है, ठीक। तो ये इसका एब्जॉर्बेंस आपको 0.0 देखने को मिल रहा है। अब ये बोल रहा है एस्पिरेट रिएजेंट ब्लैंक, तो ये हमारे पास रिएजेंट ब्लैंक है। तो ये ब्लैंक जो बी हमने लेबल करके रखा है इसको हम एस्पिरेट कर देंगे। तो जैसे ही आप एस्पिरेट करेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी एब्जॉर्बेंस देखने को मिल जाएगा। रिएजेंट का ओडी यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वेट करने के बाद ये आपके पास एब्जॉर्बेंस और न्यू फैक्टर सेट करने के लिए बोल रहा है, तो इसको यस कर देंगे सेव करने के लिए। तो ये आपका सेव हो गया, देखिए वो ओडी और फैक्टर आपका सेव हो गया। आप इसको स्किप कर दीजिए। उसके बाद आपका सैंपल मांग रहा है, तो सैंपल जैसे मांगेगा उसके बाद ये देखिए सैंपल टेस्ट वाला जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है उसको हमने लिया है और इसको एस्पिरेट कर देना है। तो इस तरीके से लेकर के आप पूरा आप इसको एस्पिरेट कर देंगे और एस्पिरेट होने के बाद ये 5 सेकंड के बाद आपको रीडिंग यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। फैक्टर जनरेट है और सारा कैलकुलेशन सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र खुद करके आपको रीडिंग दे देगा mg पर डेसीलीटर में। तो 3.00 आपको ये रिज़ल्ट दे रहा है, आप देख सकते हैं।